एक अध्याय 1 और 2 आयत को हम देखेंगे। आज का मेरा टॉपिक है मसीह समर्पण में त्याग, सैक्रिफाइस इन क्रिश्चियन कमिटमेंट। एक बार एक मसीह परिवार में एक मुर्गी और एक सूअर का बच्चा पाला था। तो एक दिन वो चर्च में जा रहे थे, उनके पीछे पीछे उनके मुर्गी और सूअर भी चलना शुरू कर दी। जब वो वहां जाते जाते चर्च के पास पहुंचे तो उनका जो मालिक थे परिवार, वो अंदर चले गए, अंदर कलीसिया के अंदर, और वो बाहर रह गए। जब वो बाहर थे तो उन्होंने वहां पे चर्च के सामने एक बोर्ड देखा, लिखा, बहुत बड़ा बोर्ड, उसमें लिखा था गरीबों और अनाथ की सेवा करें। तो जब उसने मुर्गी ने पढ़ा और उसने अपने उस दोस्त को बोला, सूर्य को, क्यों ना हम इन लोगों की सहायता कर, कहता है। और वो सूर्य चकित हो गया, अरे हम कैसे इसकी सेवा कर सकते हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं है, क्या हम कर सकते हैं। और मुर्गी बोलती है हम कर सकते हैं, मैं हर रोज एक अंडा, हर दिन अंडे भेजेंगे इनके लिए, मेरी ओर से होगा, और आप अपना एक एक सूर का बच्चे को भेजना है। मुर्गी था, उसका एक योगदान था, लेकिन जो सूर था उसका क्या था, वो समर्पण का कमिटमेंट, अपने बच्चे को दे रही है। तो हम भी देखते हैं आज जो मसीह जीवन में हमारा क्या है समर्पण, मसीह जीवन में क्या त्याग है मसीह, उस बात को आज हम सीखेंगे। यहाँ पे मेरा पहला पॉइंट है सैक्रिफाइस इन लॉयल्टी, निष्ठा में त्याग। यह पुस्तक सबसे छोटी है और एक बहुत ही मजेदार कहानी है। रूत एक मोआबी लड़की थी, वह यहूदी नहीं थी। यह पुस्तक उस समय लिखी गई जब इज़राइल में कोई राजा नहीं था। मोआब लूत का एक पुत्र था। लूत के नशे में अपनी पुत्री के साथ शारीरिक संबंध में बनाया गया था, और जो पाप में पैदा हुआ था उस मोआब के वंश से, और यही और राजा दाऊद की ग्रैंड मदर बनती है, और यही यूसुफ और मरियम की, जो यीशु मसीह के शारीरिक माता पिता था, उसकी वंशावली बनती है। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, हम यहाँ पे देखते हैं परमेश्वर हमारे बैकग्राउंड को नहीं देखता कि आप क्या बैकग्राउंड से आए हैं, और आपने क्या कमियां आपके शरीर में थी, और क्या कमियां आपके जीवन में थी, और क्या बीमारी आपके जीवन में। परमेश्वर यहाँ पे हमारे बैकग्राउंड को नहीं देखता है, वो हमारे आत्मिक को देखता है, हमारे चरित्र को नहीं देखता है कि हमारा चरित्र क्या है, लेकिन हमारे देखता है। अकाल पड़ने के बाद नहोमी और अपने 2 बच्चों को लेके वो दूसरे देश में चले जाता है, और जो दूसरे देश में चले गया तो 3 अपद में जब देखते हैं नहोमी के पति की वहां पे मृत्यु हो जाती है, उसका पति मर जाता है, और वो क्या हो जाती है, विधवा हो जाती है। नहोमी का पति मर जाता है और उसके 2 बेटे जवान हो जाते हैं, और जवान बेटे उसने फिर मोआबी लड़कियों से शादी कर दिया, जिनका नाम, एक का नाम अर्फा था और दूसरी का नाम रूत था। अब नहोमी लड़कों के लिए लड़के ढूंढे। 10 साल के बाद उसके दोनों बेटे मर जाते हैं। अब देखो, पहले उसका पति मर गया और फिर उसने अपने बेटे के लिए शादी के लड़की ढूंढे, और दोनों बहुओं के पति मर गए, उसके दोनों बेटे मर गए, और वो तीनों विधवा उस जगह हो जाती है। मेरे प्रियो, अब यहाँ पे क्या देखते हैं, उस सिचुएशन के अनुसार, और पूरे तीनों विधवा है, यहूदी कल्चर के अनुसार, यहूदी रीति रिवाज के अनुसार क्या होता है, अगर किसी के घर में अगर ऐसी विधवा हो जाती है लड़कियां और मर जाते हैं, अगर उनके भाई है, उस समय यहूदी का रीति रिवाज था, तो वो भाई जो है उसकी अपनी जो भाभी थी, उनके भाई के जो मर गया उसको उससे ब्याह कर देता था, ये रीति रिवाज था। लेकिन यहाँ पे जब नहोमी का कोई और बेटे नहीं थे, दोनों बेटे दोनों मर गए। अब उसके कोई बेटे नहीं की, वो उनको बचा कर दोनों लड़की को विधवा होने से कि उसे शादी कर सकते यहूदी रीति रिवाज के अनुसार। अब वहां पे कोई नहीं बचा लड़का, और वो खुद भी, और उस समय क्या करते हैं, अब वो तीनों विधवा हो गया, और वो बहुत मुश्किल हो गया उनके लिए। और नहोमी क्या बोलती है, आप देखते हैं, अब वहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। आजकल देखते चर्च के लोग, पर गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन आता है, और कोई एनजीओ हेल्प करता है, कोई विधवा है गाँव में, उसके लिए बहुत सारे लोग शुरू करते हैं, और बहुत से गवर्नमेंट को पेंशन मिलता है, और कई क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करते हैं, और महीने में कुछ सपोर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे जब देखते उस समय ये कुछ ऐसे बात नहीं था, और ये ऐसी चीजों को हम नहीं देखते हैं, तो इसलिए उनको बहुत ही मुश्किल का सामना होना पड़ रहा था वहां पे, कि कोई और नहीं था। और जब 8 आयत में हम लिखते हैं, 8 आयत में, सिस्टर 8 आयत को पढ़ो, उसमें जब हम पढ़ते हैं, तब नाओमी ने अपने दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ, और जैसे तुमने उनसे जो मर गए हैं और मुझसे भी प्रीति की है, वैसे यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। अब देखो नहोमी क्या बोल रही है उनके लिए, अपनी बेटियों के लिए, तुम क्या करो, दोनों अपने अपने मायके चले जाओ,
अभी यहाँ क्या कर रहे तुम, क्योंकि तुम्हारे जो पति थे, जो बेटे थे, वो तो दोनों मर गए। अब मेरे पास लड़का नहीं कि तुम्हारा फिर से ब्याह कर दूं, क्योंकि जवान है अभी, बहुत जवान लड़की। अब क्या करेंगे तुम, और को क्या करें, निवेदन करिए कि तुम वापिस जाओ दोनों बहुओं के लिए। और यहाँ पे लिखा है कि बच्चन में 2 बार जो है अल्फा जो है वो क्या किया, रोई और उसने अपनी सास को चूमा और क्या किया, अलविदा करके चलेगी कहा, पति को ढूंढने अपने मायके। लेकिन रूथ ने अपने नहोमी को गले लगा के पकड़ा और रोने लगी, क्योंकि रूथ सच्चे परमेश्वर के बारे में जानती थी। हालेलुया, हालेलुया। रूथ ने सच्चे परमेश्वर के बारे में। और यहाँ पे देखो दोनों बहुओं का चुनाव अलग। एक ने क्या चुनाव किया, डिसीजन लिया कि मैं रोने लगी कि तेरे साथ रहूंगी, और दूसरी दिन के औरतों ने क्या किया, उसको चूमा करके किस करके और निकल गई अलविदा करके। चुनाव। और अब जब मसीह, इसलिए तो मैं पहले पॉइंट दिया, आज मेरा टॉपिक क्या है, जब हम चुनाव करते हैं, हमारा मसीह यीशु के साथ चलते हैं, हमारा चुनाव कैसा होना चाहिए, डिसीजन निर्णय लेना। और यहाँ पे क्या करते हैं, रूथ ने दूसरा निर्णय लिया और अर्फा ने अलग निर्णय लिया। और उसके बाद क्या होता है, अर्फा ने गलत रास्ते को चुना है और रूथ ने सही रास्ते को चुना है। आज आप कलीसिया में आते हैं, आज आप प्रभु के हुजूरी में आते हैं, आपने प्रभु के साथ चलने का सही रास्ता लिया है। अगर आज आपका परिवार नहीं तो आप भी आज भटके उठे, लेकिन कि आपने सही रास्ता चुना, इसलिए आप प्रभु के सभी में प्रभु आपके लिए शांति देगा, आनंद देगा, खुशी देगा, हर एक चीज उसने दिया है, बिल्कुल आपके लिए बलिदान हुआ है। और उसके बाद अर्फा ने क्या किया, उसने गलत रास्ता चुना। और दूसरी बात क्या देखते, जब अर्फा का नाम उसके बाद हम पूरी बाइबल में नहीं देखते हैं। जब हम गलत डिसीजन लेते हैं, गलत निर्णय लेते हैं, तो हम नाश हो जाते हैं। अर्फा का कोई इसके बाद जब आप आगे अध्याय में पढ़ेंगे, अर्फा का कोई नाम नहीं पूरे बाइबल में, क्योंकि उसने गलत चुनाव किया है। वो परमेश्वर को ढूंढने नहीं, बल्कि पति को ढूंढने गई। और जब ऐसा करते हैं, हम परमेश्वर की हजूरी से हटते हैं, हम दूसरे की ओर ध्यान देते हैं, संसारिक चीजों में, कारोबार के लिए, काम काज के लिए, परमेश्वर के लिए कम समय देते हैं, तो परमेश्वर के हमारे जीवन में ये बातें होती है। अर्फा के जीवन में ये बात को देखते हैं, क्योंकि उसने गलत चुनाव किया, गलत चीज को चुना, और वो चले गई। और बाइबल में उसके बाद उसका नाम नहीं और खत्म हो गया। लेकिन रूथ ने सही चुनाव लिया, और आज इस पुस्तक को पढ़ते आप, रूथ की पुस्तक आज पूरा बाइबल के बीच में छोटी सी पुस्तक है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। और यहाँ पे क्या देते हैं, रूथ ने बाइबल बताते हैं, इसके बाद हम कभी भी अर्फा का नाम नहीं देखते। और इसी प्रकार हम देखते हैं कि बाइबल बताती है कि अर्फा ने 18 आयत में लिखा कि जब नोमी ने उसके त्याग और समर्पण को देखा, तो वह उसे कुछ ना बोल पाई और उसके साथ महल में लौट गई। हालेलुया। अब देखते हैं रूथ ने क्या बोला, जहां तू जाएगी मैं तेरे साथ रहूंगी। मेरे मसीह में प्रिय भाई और बहनों, मैं क्या बताता हूं, जब आप विश्वास करते हैं, हमारा और आपका भी ऐसा निर्णय होना चाहिए, क्योंकि जो परमेश्वर का प्रार्थना करते हैं, वो परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। आपके जीवन में घुट कष्ट होगा, दुख होगा, बीमारियां होगा, समस्या होगा, लेकिन जब आप निर्णय लेते हैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का, तो आपका निर्णय भी ऐसा होना चाहिए। वो क्या कहती है, जहां तू जाएगी, जो तेरा परमेश्वर है वही मेरा परमेश्वर है। जिधर तू जाएगी मैं उधर जाऊंगी, जहां तू टिके मैं वहीं टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर बन। जहां तू मरेगी वहीं मैं भी मरूंगी, और वही मिट्टी दी जाएगी। हालेलुया। ये आप रूथ के जीवन से देखिए आज मेरे प्रिय मसीह भाई। और जब उसके बाद हम देखते रूथ ने जीवन से बड़ी बात हम देखते हैं, और वो गले लगाती है। और यहाँ पे लिखा फिर जो ऑफिस में पड़ा, और उसके बाद उसको लेके क्या किया, अपने साथ रखा। किसने, उसकी सासू ने। आजकल क्या होते हैं, कई सासू बहुत घर में प्रेम नहीं करती, बहुत से लड़ाई झगड़ा करते हैं, वो है संसारिक। लेकिन वो रूथ नहोमी जो है परमेश्वर को जानने वाली औरत थी, इसलिए उसने उनका दुख को समझा, इसलिए उन्होंने उसके कष्ट को समझा। अगर आज भी आपके जीवन में दुख है, कष्ट है, घर में, परिवार में, बच्चों में, सासू ससुर के बीच में, तो प्रभु पे आप भी विश्वास रखें, प्रभु आपके लिए भी ऐसे काम करेगा, उनके हृदय मन को चेंज करेगा। नहोमी ने क्या किया, उससे रिक्वेस्ट किया आप जाइए, लेकिन वो उससे गले लगाए, उसके साथ रही, और उसने उसको अपने साथ रखा और उसको लेके बेथलेहम चली गई, उससे प्रेम किया, प्यार किया। और उसके बाद क्या होता है, जब वो बेथलेहम में रहने लगी, तो उसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग बात होता है। और यहाँ पे लिखा है कि रूथ जो है अपनी सास को रिक्वेस्ट करती कि मैं खेत में जाऊं, थोड़ा जौ को दाने जो उनको चुभने, किसी का खेत में काम करने, उसको चुभने जाऊं। जब आगे आप देखते हैं आता है, परमेश्वर उसके लिए लड़के का प्रबंध किया। जब वो खेत में गई और प्रभु ने उसके लिए वहां एक बहुत सुंदर हस्बैंड, एक पति को प्रबंध किया। और उस नहोमी ने पूरी बातचीत को अपनी नहोमी से बात किया, और रूथ ने उससे शादी किया। कब, जब आप परमेश्वर को ढूंढते हैं,
तो परमेश्वर हमारे लिए देता है। यहाँ भी क्या देते हैं, रूत के जीवन वैसे ही वो खेत प्रभु के साथ आई, प्रभु ने विश्वास किया जो तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, और परमेश्वर उसके लिए बहुत सुंदर हस्बैंड किया, लेकिन तो कौनपा का नाम नहीं मिलता है ना उसको हस्बैंड का नाम आता कुछ बात। लेकिन जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं, तो मैं क्या बताना चाहता हूँ, जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, कष्ट आएगा, दुख आएगा, समस्या आएगी, लेकिन परमेश्वर हर एक चीज को हमारे लिए प्रबंध करेगा। हालेलुया, हर एक चीज का प्रबंध करेगा परमेश्वर। यहाँ भी हम कोई बातों को देखते हैं कि जब हम प्रभु के साम्राज्य को ढूंढते हैं तो उससे प्रभु सब कुछ देता है। यहाँ पर रूत खेत में कार्य करने जाती है, उसने कुछ मालूम नहीं था, लेकिन प्रभु उसके लिए उस खेत में एक बोआज नाम के काम करने के लिए एक सुंदर पत्नी को दिया। हालेलुया, यह है परमेश्वर के लिए त्याग जीने का। जब हम अपनी इच्छा को त्यागते हैं, अपनी जरूरतों को त्यागते हैं, परमेश्वर हमारे लिए कैसे कार्य करते हैं। कई लोग हम क्या करते हैं, ये सिंपल ये नहीं है, अपनी इच्छा को भी त्यागना, कई इच्छा है हमारे अंदर, उसको भी त्याग है। और लास्ट बात कहते हैं पवित्र जीवन जीने में त्याग। पवित्र जीवन जीने में त्याग, किस तरह से हमें पवित्र जीवन जीना है, हमारी इच्छा को त्यागने के बारे में बताता है। हमें देखना है कि आज के समय बहुत से लोग प्रभु के पीछे चलते हैं और प्रभु के पीछे आना चाहते हैं और आशीष पाने के लिए और कुछ शांति पाने के लिए और उसके अपने फायदे के लिए, लेकिन कितने लोग खराई से चलते हैं। प्रभु का वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, इसलिए उसका आराधन आत्मा सच्चाई से करते हैं, और परमेश्वर एक सच्चे हृदय को चाहता है जो उसके पीछे चल सकते हैं। तो ठीक मेरे प्रिय है, तो आज प्रभु आज इस वचन के द्वारा जो आज आपने पढ़ा, आज ने सुना, क्योंकि जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, सही निर्णय को लेते हैं, सही डिसीजन को लेते हैं, प्रभु हमारे जीवन में कैसे काम करते हैं। रूत के जीवन से आपने सीखा, अकाल पड़ने के बाद भी, सब कुछ बंद मरने के बाद उनके पति मर गए और नहोमी का पति मर गया और उसके बेटे मर गए और रूत और ओर्पा का पति मर गए, वो तीनों विधवा हो गई। और लेकिन काम तब प्रभु ने किया जब उन्होंने राइट डिसीजन लिया, जब उन्हें सही निर्णय लिया, जब उन्हें सही निर्णय लेके प्रभु के साथ चले, तो प्रभु ने उनके लिए सब कुछ प्रबंध किया। बैतलहम में आके फिर से प्रभु की हजूरी में आए हो, बैतलहम प्रभु की हजूरी में था, उसमें आके जब वो प्रभु की हजूरी में आए तो प्रभु के लिए सब काम सही किया और उसके लिए पत्नी भी ढूंढा। मेरे प्रिय आज आपके लिए भी कई रास्ते बंद हो, मेरे प्रिय आज आपके लिए घर में दुख कष्ट हो गए, आज आपके समस्या भी होगा, रास्ते ऐसी तरह कष्ट होगा। मैं आज के अपना आपको फिर से प्रभु के पास आने की जरूरत है, प्रभु के हुजूरी बैठना है, प्रार्थना करना है, प्रभु के वचन को पढ़ना है, प्रभु से मांगना है, प्रार्थना करना है, गिड़गिड़ाना है, रोना है उसके सम्मुख और प्रभु से कहना प्रभु आप ही करने वाले खुदा है। तो प्रभु आज आपके लिए तो काम करने जा रहे हैं, चाहे आपकी बीमारी है, शरीर में दर्द है, रोग है, विषमनी है, पत्रियां डॉक्टर जवाब देती है, अंतरा की शक्ति से देख रहे हैं, घर में समझते पत्नी प्रॉब्लम है या कोई और बीमारी दूसरों को निकता अपने पर्सनल इश्यू गुप्त रोग है, लेकिन आज जब आप विश्वास करते हैं तो प्रभु आज आपके लिए काम करेगा, इनको समर्पण चाहता है। इसलिए मैं आज का जो वचन देखा हमने, आज का जो वचन 80 समर्पण में त्याग, जब हम 80 जीव जीते हैं वो त्यागपूर्ण जीवन होता है। आज मेरे पे अपने आप को प्रभु के हाथ, आज आप विश्वास में मैं आपके लिए दुआ करने जा रहा हूँ, आज प्रभु आपके लिए बंधन को तोड़ने जा रहा है, आज प्रभु आपके लिए रास्ता खोलने जा रहे हैं, आज प्रभु आपके लिए अद्भुत काम करने जा रहे हैं। अभी अपने हाथों को उठाएं और आंखों को बंद कर